फ्लिप्स में खड़े रहते समय मैं ध्यान रखता था कि मुझसे कोई कैच न छूटे, क्योंकि इसकी कीमत मेरी टीम को पूरे मैच से चुकानी पड़ सकती थी। आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू के सेवन की कीमत आपका जीवन हो सकता है। समझदार बने, तंबाकू से दूर रहें। जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो तब रनआउट होना बहुत बुरा होता है। ऐसा आपकी या आपके पार्टनर की गलती से हो सकता है। अगर आप धूम्रपान करते हैं या आपके आसपास कोई धूम्रपान करता है तो वह आपको नुकसान पहुंचाता है। समझदार बने, तंबाकू से रनआउट होने से बचें। मंगल लेकर आप लोगों के बीच वोट मांगने नहीं आया। मत दो मुझे वोट, मत दो। मैं इस क्षेत्र का विकास चाहता हूं। मेरा सपना है कि इस क्षेत्र के हर बच्चे के सीधे हाथ में लैपटॉप हो और बाएं हाथ में मोबाइल, और इस विकास के बीच वो लोग कांटा बनकर दीवार बनकर खड़े हैं मेरे जीते जी। ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अगर वो लाल है तो मैं कमाल हूं, अगर वो तीर है तो मैं तोप हूं। जहां माओवादियों ने चुनावी प्रत्याशी को मौत के घाट उतार दिया। गृह मंत्री ने कहा है कि माओवादियों से किसी भी प्रकार की बातचीत का सवाल पैदा नहीं होता और सरकार उनके हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगी। चुनावी हिंसा से निपटने के लिए सियासी सुरक्षा का प्रबंध किया गया। 30,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च, 84 करोड़ वोटर, 90 लाख वोटिंग बूथ। हम आज भी गिनीज बुक में अपना पिछला रिकॉर्ड साफ करते हैं और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। हमने साबित किया, भले ही पार्लियामेंट में गुंडे चुन के चले जाएं, लेकिन हम चुनाव में गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन के चुनाव अधिकारी ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छी बात। चुनाव तक जिंदा रहेंगे तब ना सर। कौन बोला? अरे भाई खड़े हो जाओ, मुर्गा नहीं बनाएंगे।
देखिए, कल की घटना के बाद स्वाभाविक है कि कोई डरे। इट्स अ ह्यूमन नेचर। कल की घटना से नक्सलियों ने ये साफ क्लियर कर दिया है कि वो चुनाव का बायकॉट करेंगे। नक्सलियों को सिर्फ एक ही अस्त्र मिटा सकता है और वो हथियार है हमारे पास, वोटिंग मशीन। लेकिन हम सबका एक ही मोटिव होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर पोलिंग बूथ पे माओवादियों ने हमला कर दिया तो हम क्या करें? सबसे पहले तो हीरो मत बनिए कमा। वो जो मांगते हैं दे दीजिएगा। वोटिंग मशीन मांगते हैं दे दीजिएगा। उस पोलिंग बूथ के इलेक्शन को हम रद्द कर देंगे और दोबारा वहां री इलेक्शन करवाएंगे। क्लियर? कोई और? जी। अगर री इलेक्शन में भी उपद्रव हुआ तो फिर री इलेक्शन के बाद फिर री इलेक्शन होगा। सर जी सर, अगर री इलेक्शन में भी अटैक हुआ तो? क्या नाम है आपका? न्यूटन। न्यूटन जी। एप्पल वाला न्यूटन ना? नहीं, एक मिनट। न्यूटन जी, 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 के बाद 4। 4 के बाद गुड बॉय, बैठ जाओ। तो क्या करो? थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक है, इतना प्यार में मत। चाय नहीं यार, फिर सर बाय। सर, सिंपल सा डाउट था सर, आपने मजाक बना दिया। अरे यार, अब सवाल ऐसे पूछोगे तो जवाब भी ऐसे ही मिलेगा। सर मैं जेन्युइनली हाँ, जेन्युइन छोड़ो, बैठ जाओ। न्यूटन जी सर। एक बात बताओ, ये नाम किसने रखा था? पापा फिजिक्स पढ़ाते थे या मम्मी का शौक या दोस्ती यारी में? किसने रखा ये नाम? मैंने रखा। मैंने मतलब खुद से रख दिया? जी। क्यों? सर माँ बाप ने नूतन कुमार नाम रखा था तो सब लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, तो हाँ ऐसे ही। नूतन कुमार। तो तुमने क्या किया फिर? तो मैंने 10th के फॉर्म पे नू का न्यू कर दिया और टन का टन। नू का न्यू कर दिया और टन का टन। तो बात बताएं, बहुत भारी नाम रख लिया है। तो अपनी महानता खुद ही ओढ़े चले जा रहे हैं। वाह। आप फिर से क्लास ले रहे हैं? अरे छोड़ो, लेना देना सब ऊपर की बातें हैं। एक बात बताओ, न्यूटन ने कैसे दुनिया चेंज की थी? ग्रेविटी, ऑप्टिक्स। अरे यार, इतने सालों से न्यूटन नाम लगा के घूम रहे और असली बात भूल गए। उसने जमीन आसमान सब एक बराबर कर दिया। पूछो कैसे? कैसे? न्यूटन से पहले लोगों को लगता था कि जमीन का कानून अलग है, आसमान का कानून अलग है, चर्च का कानून अलग होता है, मंदिर का कानून अलग होता है, राजाओं के लिए अलग लॉज, हम जैसे लोगों के लिए कुछ अलग लॉ। लेकिन न्यूटन ने एक ही झटके में ये साबित कर दिया कि ये गलत है, कि कुदरत के सामने सब बराबर है। एक पहाड़ से अंबानी और ये चाय वाली दोनों कूदते हैं, दोनों एक ही साथ गिरेंगे, एक ही रिएक्शन। तो न्यूटन ने हमें ये सिखाया कि कुदरत के सामने सब बराबर है, क्या राजा या क्या भिखारी। कौन से डिपार्टमेंट से हो तुम? सर अभी एलोकेट नहीं हुआ, प्रोविजन पे हूँ कलेक्टर ऑफिस में। तो फिर इलेक्शन ड्यूटी पर कैसे? क्या मैं सर रिजर्व में। अच्छा है, जरूरत होती है रिजर्व वालों की। 12th प्लेयर, क्रिकेट में भी, फुटबॉल में भी। अच्छा भाई साहब, भोपाल के आगे तो ये कस्बा ही लगता होगा आपको। देखो जी, अपना बच्चा जहाँ खुश रहे, अपने लिए वही भोपाल है। ये सही कहा भाई साहब आपने। रिटायरमेंट का सुख तो बच्चों के साथ ही है। वैसे भाई साहब आप लगते नहीं 60 के। अजी 60 का हूँ, अभी तो 57 पूरे हुए हैं। ये तो इसकी नौकरी लगी तो लड़ने लग गए।